उसको हाथ को पकड़ो, वापस ले आओ। लार बनेगी मुंह में, पर खाना उस बहेलिए की कबूतर और तोते की तरह नहीं करना है कि दाना है ये खा लेते हैं। अगर एक खाया तो फिर दूसरा खाने के लिए वो कह देगा कि ये तो अभ्यास, बहुत इतना अभ्यास जटिल है कि वो हमारे शरीर को उसी जगह ले जाता है। भगवान कहते हैं अभ्यास है कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। और भगवान अगर उपदेश से ही सुधार लेते, किससे सुधारते? उपदेश से, तो अपनी संतानों को भी सुधार लेते। सांब ने सब बिगाड़ कर दिया कि नहीं कर दिया? किया। तो जब भगवान कहते हैं कि जो करेगा वो पाएगा, अर्जुन ने कर लिया, अर्जुन पा गया। उद्धव जी ने कर लिया, उद्धव जी पा गए। विदुर जी ने कर लिया, विदुर जी पा गए। बच्चों ने नहीं किया तो बच्चों को नहीं मिला। अंतिम समय जब भगवान का आया तो भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद जी इधर आओ। बोले क्या? बोले मेरे माता पिता की मुक्ति करा दो। नारद जी ने कहा आपके माता पिता की मुक्ति? बोले हाँ, मेरे माता पिता की मुक्ति कराओ। समझा नहीं प्रभु? बोले रीते ज्ञान न मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। यदि आपको ब्लड प्रेशर हो गया, ये ज्ञान हो गया, तो आपको पता है कि मैं पूरी खानी है कि नहीं खानी है। ज्ञान के बाद ही तो पता चला। रीते ज्ञान न मुक्ति, आपको डायबिटीज हो गई तो आपको ये पता चल गया कि मीठा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कहते नहीं खाना चाहिए। और ज्ञान को आप बढ़ाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि मीठा खाना चाहिए। ज्ञान और बढ़ाना है तो क्या होगा? मीठा खाना चाहिए, लेकिन मिठाई के साथ रोटी नहीं खानी चाहिए। हमारे गर्ग जी ने आज हमें बताया। ज्ञान जहां भी मिले आप तत्काल ले लो। अच्छी चीजें जहां मिले झुक करके उठा लो। अभी वो सिनेमा आएगा तो कहता था झुकेगा नहीं, झुकना तो पड़ेगा। झुक करके ज्ञान को उठाओ। तो बात कहां चल रही थी? छोड़ने पर। कैसे छोड़ेंगे? और इसके आपको कम से कम 8 क्लास करने पड़ेंगे, तब आप किसी से कह पाओगे हमने पा लिया, हमने पा लिया, हमने पा लिया। नहीं तो कहते कहते शरीर छूट जाएगा कि हमने पा लिया, हमने पा लिया। पाया पूरा कुछ नहीं। वो दूसरे को भरमाते भरमाते, और लोग भी जय जयकार करें, बोले इसने तो पा लिया, इसने तो पा लिया, इसने तो पा लिया। अच्छा, जैसे आप मन के लिए कह रहे, मन का स्वभाव है चंचल, ऐसे मतलब व्यक्ति का अपना पर्सनल भी तो होता है ना स्वभाव। कोई तो मतलब ये स्वभाव ही होता है, कोई मन को मतलब नियंत्रित कर सकता है, कोई नहीं कर पाता है। ये इसमें क्या है? मन को नियंत्रित नहीं करना है, पहली चीज, इसको छोड़ दो। मन को नियंत्रित नहीं करना है, मन को केवल देखना है। जैसे आपका नौकर है और आपके नियंत्रित करने से होता तो अब तक आप लोग उसे नियंत्रित कर चुके होते, यहां आने की जरूरत न पड़ती। जिस विधि से, जिस रस्सी से हम मन को बांधना चाहते हैं, वो रस्सी का नाम है बुद्धि। और बुद्धि रूपी रस्सी से ये मन रूपी बंदर बांधा नहीं जाता। इस मन को बांधना नहीं है, मन को खुला छोड़ देना चाहिए। कोई कल कह रहा था सत्संग में, मन जहां जाए उसे जाने दो। तो मन जहां जाए उसे जाने दो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, उसका पीछा करो, उसको देखो कहां जा रहा है। और उसकी एक बहुत अच्छी अदा है मन की, बहुत अच्छा गुण है कि मन को जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे वो ठहर जाएगा। मन को जितना बांधेंगे वो भाग जाएगा, और मन को जैसे ही आप देखोगे वो ठहर जाएगा। दूसरी चीज, अपने शरीर की चेतना को कहीं और लगा दो, फिर भी वो मन भागेगा, लेकिन उस जगह लगाने से मन का भागना दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है कि मन का दिखाई पड़ना शुरू कैसे हो, ये तो बात आती होगी। मन का दिखाई पड़ना शुरू कैसे हो, कैसे देखेंगे? अब आई बात मुद्दे की। तो आज पहले दिन हम लोगों ने सुबह क्या किया कि पहले तो अपने को अपराध बोध से मुक्त करना है, अतीत में जाना है। तो जो सुबह किया उसका थोड़ा सा क्रम हम लोग शाम को भी करें, तो शाम को करने से क्या वो बात रिपीट हो जाएगी। जब तक हम बौद्धिक नहीं करेंगे, जब तक हम लोग ये ज्ञान को समझेंगे नहीं। एक चीज होती है प्रैक्टिकल, जैसे किसी को भूख लगी हो तो रोटी बना के दे दो,
उसने खा लिया, हो गया। दूसरा होता है ज्ञान, रोटी कैसे बनी, गेहूं कहाँ से आया, आटा कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज, क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, कैसे ये मला जाता है, कैसे उसकी रोटी बेली जाती है, फिर सेकी जाती है, बनाने की प्रक्रिया। अगर व्यक्ति को बनाने की प्रक्रिया पता है तो वो खाने का भी पूरा आनंद ले सकता है, और फिर उसे ठीक से पता हो जाए ये खाना या नहीं खाना। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, आजकल कल हम देख रहे थे, कई जगह पर बैठे थे, परसों के दिन की बात, उन्हें डायबिटीज थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अब हम मिक्स रोटी का आटा खाते हैं, हमें शुगर है। तो हमने कहा तो क्या अच्छा काम कर रहे हो, जो गेहूं का गुण है वही इस मिक्स आटे का गुण है, इसमें कोई खास भेद नहीं है। तो बोले मतलब, तो हमने कहा अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाना है। और गुरु दीक्षा लेने के बाद अगर शरीर ठीक नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं मिला, तो फिर शरीर तो गिर जाएगा, 60-70 साल में गया। प्रबल प्रारब्ध के कारण गिर जाए वो अलग बात है, लेकिन वो 4 पहिया गाड़ी लेकर चलते, जरूरी थोड़ी पंचर ही हो जाए, लेकिन हर गाड़ी में एक स्टेपनी मिलेगी, पीछे एक टायर रखा होता है ना। तो हमें भी अपनी गाड़ी में, शरीर रूपी गाड़ी में, चारों पहियों में हवा ठीक होनी चाहिए, शरीर का नट बोल्ट ठीक होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या रोज गैराज में खड़ी, वो अच्छी बात थोड़ी है। तो हमें अपने जीवन में पहले चीज जानना है, मन कहां पर है, ऐसे तो बात है। तो हम जो मन के द्वारा जाना है, प्रथम उसी पर चलते हैं, पता तो चले मन है कहां पर। तो जब मन को जान लेंगे तो फिर मन को छोड़ देंगे, फिर दूसरी चीज जानेंगे, फिर तीसरी जानेंगे, फिर जानते जानते जानने की इच्छा जो है वो भी ले जाएगी। जैसे कई लोग कहते हैं मन तो है ही नहीं, विचारों का खेल ही तो है मन, ऐसे मन तो कहीं नहीं। उसका नाम विचारों का खेल रखते तो ठीक रहेगा। अब डॉक्टर के पास जाओगे, समाज में जाओगे, बोले आजकल हमारा विचारों का खेल ठीक नहीं है, समझ रहे बात। तो अपने यहाँ पानी को जल कहा जाता है, अम्ब कहा जाता है, कहीं कहीं जगह पर वाटर कहा जाता है, कहीं कहीं आग कहा जाता है, कहीं कहीं कुछ कहा जाता है। तो कहने को आप कुछ भी कर लो, पर बाकी उसका विचारों के जो गुच्छे हैं, विचारों का जो समूह है, जो उथल पुथल करता है, उसका नाम मन रखा गया है। तो उसको कुछ भी कर लो, आपका बेटा तो आपका बेटा ही रहेगा, नाम गोलू, मोलू, भोलू, मोहन, सोहन कुछ भी रख लो, बादशाह रख लो, कुछ भी रख लो, पर वो है तो मन। तो हमें अभी मन पर नहीं, लोग क्या करते, कहते 5,000 रुपया लगेगा और हम आपको समाधि में पहुंचा देंगे। इसी भ्रांति को मिटाने हम चले। जो समय हमारा खाली रहता है उसमें हम ऐसे ही जाकर के 25 से 50 लोगों के बीच बैठ जाते हैं, और जो हमें प्रेम करते हैं वो सब लोग अपने अपने टीवी पर यूट्यूब लगाकर बैठ जाते हैं। तो शर्मा जी बैठ जाते हैं, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा भी है आने के लिए, आएंगी कल। तो जैसे आप ध्यान करोगे तो बाधा कहाँ आएगी, ये जो गाड़ियां चल रही है ना, फिर आपको ध्यान तो लगता ही नहीं। कौन कहेगा कौन? मन कहेगा। मन की सुनना है कि नहीं सुनना? अभी सुनना है, अभी सुनना है। तो अभी जो आपको सुख का आसन हो उसमें आप बैठ जाओ। कौन से आसन में? जिसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ऐसा होता तो अच्छा हो जाता, ऐसा होता तो अच्छा। सब आएगा, तो मन का खामी डाक खाना समझो उसे आप। इधर की भी चिट्ठी, जिंदा की भी आएगी, मरे की भी आएगी, हाँ, व्यापार की भी आएगी, व्यापार में घाटे की भी चिट्ठी। डाक खाना है वो तो चिट्ठी आने जाने का काम। पोस्ट ऑफिस समझो उसे आप। तो हमें पोस्ट ऑफिस को ज्यादा ध्यान, उससे काम ले लो जितना लेना है, बाकी क्या कितनी चिट्ठियां आती हैं कितनी नहीं, क्या करना, जिसकी चिट्ठी उसको दिएगा, वो तो देगा ही उसका काम। पोस्ट ऑफिस है। अभी उन्होंने नाम दिया विचारों का खेल, हमने नया नाम दे दिया पोस्ट ऑफिस, लेकिन है वो मन ही है तो मन। तो सुख में हमें बैठ जाना है और कम से कम 20 बार ओंकार का नाद करना है। कैसे करेंगे?
अब हमें अपने मन के द्वारा, देखो ये ध्यान बहुत ज्यादा असहज होने की जरूरत नहीं है। ओंकार बोलने से हमारे शरीर की जितने भी मांसपेशियां हैं, अणु परमाणु में ये ऊर्जा से भर जाते हैं। हमें अपनी आंखों को बंद करना है और दोनों हाथों की जो उंगली है से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। और एक नई चीज आपको बताने जा रहे हैं, ज्ञान मुद्रा आपने बहुत बार की होगी, यहीं से शुरू कर। ध्यान कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। इसे अपने घुटनों पर सहज हिसाब से रखें, थोड़ा सा धीरे से दबाएंगे, शांत हो जाएंगे। उंगली और अंगूठे को ऐसे मिलाना है, ऐसे नहीं, ऐसे देखें आप हमारी तरफ, इस तरह, और आंखें बंद करेंगे। और जहां पर उंगली और अंगूठे को मिलाया है, अपनी श्वास को सम करेंगे और पूरी एकाग्रता अपनी उंगली और अंगूठे के ऊपर। आज से पहले आपने ऐसा अनुभव नहीं किया होगा, यह भी शरीर में होता है। यहीं से आज शुरू करेंगे। जैसे ही इस उंगली और अंगूठे को हम दबाएंगे तो क्या देखेंगे, इसके भीतर एक छोटी सी धड़कन है। पहुंचे वहां तक, गंभीरता के साथ हमें उस धक धक तक पहुंचना है जो आज से पहले हमने नहीं देखी। हमारी उंगली और अंगूठे जहां पर मिल रहे हैं, वहां पर कोई वेन है, जो वेन्स आपस में जब दबती हैं तो वहां भी धक धक की आवाज है। ये हमने अपने मन से काम लिया। जिनको इस स्पंदन का पता चल जाए, हमारी उंगली और अंगूठे को थोड़ा सा दबाएंगे और वहां पर एक छोटी सी धक धक की आवाज है। आती है। इसका मतलब है कि मन ठीक काम कर रहा है। मन ने ही हमें वहां जाकर यह सूचना दिया कि ऐसा धक धक हो रहा है। अब हमें मन से दूसरा काम लेना है। अभी तुमने जाना कि यहाँ पे धक धक हो रही है ना, पता चल गया, होती है, रोज पता था नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने शरीर को ठीक से नहीं जाना और जानने कहाँ जा रहे हैं,
उस परमात्मा को जो चित्त के भी नीचे है। अभी तो हमने शरीर को भी नहीं जाना, अभी इस धड़पड़ में आपका मन नहीं लगता, लेकिन उस धड़पड़ में आपने ये स्पंदन को पकड़ लिया। इसका मतलब है कितना भी शोर होगा आप कुछ भी पकड़ लोगे। दूसरे क्रम में आएंगे हम लोग। जो हमारी श्वास चल रही है, अब अपनी चेतना को श्वास पर ले जाना है। देखो, श्वास छोटी आ सकती है, बड़ी आ सकती है। उस श्वास को हमें ठीक से मन के द्वारा जानना है। अभी श्वास धीरे धीरे आ रही है और श्वास धीरे धीरे जा रही है। थोड़ा सा मन एकाग्र होगा, फिर हम कुछ और आपको अफर्मेशन देंगे। श्वास धीरे धीरे आ रही है और श्वास धीरे धीरे जा रही है। आती तो रोज दिन भर आती है, पर हमारा मन वहां नहीं रहता। श्वास लेते समय हमारे नासिका छिद्र और भीतर तक ठंडा हो जाता है। इसको हमें अनुभूति लेना है आज ही। और ऐसा करते समय जो बाहर धड़पड़ हो रही है वहां मन जाएगा, लेकिन लाना कहाँ है? श्वास पर। श्वास लेते समय आपकी नासिका पुट थोड़े ठंडे हो जाएंगे। ये अभी तक नहीं जाना, आज जानो। सांस तो रोज लेते हैं, लेकिन नाक का भीतरी हिस्सा ठंडा होता है, ये भी नहीं जाना था, इसे आज जानना है। धीरे धीरे श्वास लेंगे तो नासिका भीतर से ठंडी होगी। और श्वास में ये भी जरूरी नहीं है कि आप छोटी सांस ले रहे हैं कि बड़ी ले रहे हैं, जैसी आ रही है। श्वास धीरे धीरे आ रही है और श्वास धीरे धीरे जा रही है। ऐसा करते ही आपको बाहर जो छोटी छोटी चिड़िया बोल रही हैं, उनके शब्द भी सुनाई पड़ेंगे। और प्रकृति का ऐसा नियम है कि जिस चीज पर हम फोकस करेंगे वो दुगनी हो जाएगी। चिड़ियों की आवाज दुगनी हो जाएगी, शेष आवाजें खो जाएंगी। श्वास की आने और जाने की जो हमारा भाव है उसे हम जान लेंगे। ये सब बाधाएं आपको आएंगी, कहीं टेलीफोन बोलेगा, कहीं धमाका होगा, कहीं कोई गिरेगा। इसके बीच ही तो हमें करना है। हिमालय पर जा नहीं पाओगे, एकांत मिलेगा नहीं, इसी के बीच करना है। आंखें बंद, और जिनका मोबाइल बोल रहा हो कृपया साइलेंट पे करें। ये प्राइमरी पाठशाला है, इसमें इस तरह की बाधाएं आएंगी। और कल से आप लोग मोबाइल लाएं तो साइलेंट मोड पर करके एक जगह पर रख दें। तो अभी हमें श्वास को देखना है। आलस आएगा क्योंकि ये मन के लिए नया काम है। मन के लिए नया काम है। क्यों करें? इससे क्या मिलेगा? क्योंकि वो जानता है कि अब हमारी पिटाई होने वाली है। मन से काम लिया जा रहा है। अभी तो मन अपने आप काम कर रहा था, अब मन से काम लिया जा रहा है। पहला उसने ये काम किया कि हमारी उंगली के बीच जो धड़कन थी उसको पकड़ के बताया। दूसरा, हमने उससे कहा कि हम सांस जो है उसी पर, हमें कितना भी शोर आए रहना उसी पर। सांस धीरे धीरे आ रही है और श्वास धीरे धीरे जा रही है। मन थम सा गया है। चिड़ियों की आवाज स्पष्ट हो गई है। श्वास धीरे धीरे आ रही है और उन चिड़ियों की आवाज के बीच में कोयल भी धीरे धीरे बोल रही है।
श्वास अब पहले से ज्यादा थम गई है। श्वास धीरे धीरे आ रही है और श्वास धीरे धीरे जा रही है। प्रथम चरण, श्वास के थमते ही विचारों का सिलसिला थोड़ा रुक सा गया है। वही श्वास का भीतर आना और श्वास का बाहर जाना, और दूसरा हो चिड़ियों का बोलना, कोयल का बोलना। अगर हम चिड़ियों के शब्द को सुनते रहेंगे तो भी हमारी सांस थम जाएगी, विचार थम जाएंगे, और यदि हम श्वास को देखते रहेंगे तो भी हमारे विचार थम जाएंगे, श्वास भी कम हो जाएगी। विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। प्रथम दिन हमें उन घटनाओं को याद करना है जिन घटनाओं से हमें सबसे ज्यादा दुख हुआ था। उस व्यक्ति को याद करना है जिस व्यक्ति ने हमें सबसे ज्यादा घायल किया था, सबसे ज्यादा दुख दिए थे। उस व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने लाकर खड़ा करना है, जिसके कारण हम रात को ठीक से सो नहीं पाए, दिन से चैन नहीं पाए। उसका चेहरा बार बार घूमता रहा। कई वर्षों से उसके प्रति जो हमारे भीतर अपराध बोध है, जो ग्लानि है, जो घृणा है, जो द्वेष है, जो गिल्ट है, उसे हम लिए घूम रहे हैं। चिड़ियों का बोलना और गहराता जा रहा है। श्वास और थम सी गई है, और जिस व्यक्ति ने दुख दिया था उसका चेहरा हमारे सामने आ गया, और आते ही मन में कालापन छा गया। ये क्यों, कहां, कैसे? तो आज के दिन हमें उस व्यक्ति पर फूल बरसाने हैं, उसको ना चाहते हुए हृदय से लगाना है, अपनी चेतना में उसे हृदय से लगाना है, और अपने आप से कहना है, मैंने तुम्हें माफ किया, आई फॉरगिवनेस यू। मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें क्षमा किया। हमें अपनी एकाग्रता पर ध्यान देना है। सांस धीरे धीरे चल रही है, चिड़ियों के शब्द साफ सुनाई पड़ रहे हैं, बाकी शेष दुनिया थम सी गई है। मैं और मुझे दुख देने वाला वो व्यक्ति जिसने हमें दुख दिए हैं, बहुत अपशब्द कहे हैं, बहुत गालियां दी हैं, मेरे सामने है। मैं चाहूं तो उसे श्राप दे सकता हूं, दे सकती हूँ। मैं चाहूं तो उसे फिर एक घृणा के भाव से अपने मन में भर सकती हूँ, भर सकती, लेकिन नहीं, आज के दिन उसे अपने हृदय से लगाना है, अपने गले से लगाना है, उस पर करुणा करनी है, उस पर दया करनी है कि उस समय उसकी बुद्धि मारी गई थी, उसे समय ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने ऐसा काम किया, इसलिए उसने ऐसा काम किया। आज हम उसे अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा करें। आज हमने उसे अपने हृदय से लगा लिया। अब एक दूसरे व्यक्ति को याद करते हैं जो हमारा भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, कभी कभी माँ हो सकती है, पड़ोसी हो सकता है, जिसके साथ हमने बहुत झगड़ा किया और कभी उसने गलती की और कभी हमने भी गलती किया। वो सब के सब चेहरे हमारी आंखों के सामने आ गए, और बिना अपने चित्त को निर्मल बनाए, बिना अपने चित्त को शुद्ध किए, हम ध्यान की प्रक्रिया में, भक्ति की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते। जब हमारे पिता ने कभी हमें डांटा था और हमने मन में गांठ बांध ली थी कि आज से जाओ पिताजी, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, वो एक पल की याद है क्या तुम्हें, जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा था,
जब तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ कहा था, यदि याद है तो आज उस गांठ को भी हमें खोल देना है। हे पिता, हे माँ, हे भाई, हे पड़ोसी, आप हमें उन सब प्रकार के अपराध बोध से, घृणा से, ईर्ष्या से, द्वेष से हमें मुक्त कर। मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ, करती हूँ। मैं आप लोगों से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने आकर आपसे क्षमा मांगने में मुझे जो शर्म लगती है, लज्जा लगती है, तो कैसे आपके सामने क्षमा मांगे। आज हम यहीं से मन ही मन बैठ कर, क्योंकि इस समय हमारा मन अंतः की गहराई में है और वो अपराध बोध बुद्धि में नहीं है, वो अपराध बोध आपके मन में नहीं है, वो अपराध बोध आपके चित्त में है। जब हम अपनी श्वासों पर अपना ध्यान रखते हैं तो ऐसे श्वासों में अपना ध्यान रखने पर हम उस चित्त को ये संदेश देते हैं कि आज मैं इतने बड़े भार से मुक्त हो रहा हूं, मैंने जाने कितने लोगों को दुख दिया, तो मैं भी तो अपराधी हूं और मैं अपने आप को भी इस अपराध से, इस गिल्ट से मुक्त करता हूं। कुछ ऐसे काम हमने किए हैं जिनके बारे में ना अपने भाई को बता सकते, ना अपनी माँ को बता सकते, ना अपने पिता को बता सकते, ना अपने पति और पत्नी को बता सकते हैं। हे परमात्मा, हमें उन अपराधों के लिए भी आप क्षमा करना। पड़ोसी के लिए, परिवार के लिए, प्रकृति से कई बार अपराध हो जाते हैं। कोई पौधा ऐसा है जिसे नहीं तोड़ना चाहिए और हमने तोड़ दिया। उस छोटे छोटे कृत्य के लिए ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन आपको भर दिन में 10 बार करना है। सांस धीरे धीरे आ रही है और सांस धीरे धीरे जा रही है। ये सांस आपके जीवन में आपको आगे की ओर ले जाएगी। हमें चिड़ियों के बोलने पर मन भटके तो सांस पर, फिर जाए तो चिड़ियों के बोलने पर। ऐसा करते करते विचार और शांत हो जाएंगे, और शांत हो जाएंगे, और शांत हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शरीर गिरना चाहता है तो उस गिरते हुए शरीर को रोकना भी नहीं है। शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, क्योंकि विचार की स्फुरना हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में है, प्रत्येक जगह पर है। और जब सांस रुकती है तो विचार रुकता है, और विचार रुकता है तो शरीर भी रुक जाता है। सांस धीरे धीरे और मंद हो रही है और इन विचारों पर हमें रहना है। इस चलते फिरते जगत के बीच ही हमें एक अभ्यास करना है, क्योंकि इस चलते फिरते जगत में ही तो हमें रहना है। सांस धीरे धीरे आ रही है और सांस धीरे धीरे जा रही है। मन पूरी तरह शांत हो चुका है, पूरी तरह शांत हो चुका है। बहुत बड़ा बोझ हमें हमारे रिश्तों से, जो अपराध बोध हुआ था, उसके लिए हम क्षमा मांगते हुए अपने आप को अपराध बोध से मुक्त करेंगे। और ये भर दिन में 5 बार कर मिले 5 बार करो। जैसे ही याद आ जाए कि पिछले वर्ष मैंने अपराध किया था, तत्काल आंखें बंद करके उसके लिए हमें क्षमा मांगनी। शरीर और मन दोनों स्थिर हो गए हैं। अब यह शिकायत समाप्त कि मन स्थिर नहीं होता। अब यह शिकायत समाप्त कि शरीर स्थिर नहीं होता, बुद्धि स्थिर नहीं होती। शांत शांत और शांत। बस इसी अवस्था में हमें 5 मिनट अपने आप रहना है। अभी तक तो हमने आपको मार्ग दिया और उस पर आप चले। अब ठीक 5 मिनट हमें अपने आप इस शांति के मार्ग पर रहना है। अपने श्वासों को ऑब्जर्व करना है, देखना है। और जब यहाँ से मन भटके तो चिड़िया जो बोल रही है, वहाँ दोनों स्थितियों में मन अपने आप शांत होता चला जाएगा। और ठीक 5 मिनट के बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे।
दोनों हथेलियों को आपस में खूब अच्छे से रख देंगे ताकि प्राप्त की हुई ऊर्जा हमारे हाथों में आ जाएगी। और फिर हमें इसे अपने ज्ञान चक्षु अर्थात आंखों पर लगाना चाहिए, आज्ञा चक्र पर स्पर्श कराना चाहिए, ताकि अगले चरण में जब हम आज्ञा चक्र के ऊपर अपने मन को ले जाएं, और मन वो टूल है जिसके द्वारा हम सब जानेंगे, जितना जान सकते हैं उसके बाद मन को भी छोड़ देना है। जैसे एक कांटे से कांटा निकाला जाता है, फिर उस कांटे को भी फेंक दिया जाता है। तो आज की प्रक्रिया 15 मिनट की थी, और इसमें कई जन्मों के जो पाप हैं, दोष हैं, जब तक हमारे भीतर से घृणा नहीं निकलेगी, ईर्ष्या नहीं निकलेगी, तब तक हम अपनी यात्रा को आगे न बढ़ा पाएंगे। कल सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ध्यान क्या है, इतना तो शोर हो रहा है। मन को साधे सब साधे। तो जितना शोर होगा ध्यान के लिए उतना उपयोगी है, क्योंकि आगे आपको शोर में ही रहना है। घर में रहेंगे तो कहीं बर्तन गिरता है, दुकान में रहेंगे तो कहीं ग्राहक आता है, सड़क पर जाएंगे तो कहीं गाड़ी बोलेगी। तो इन सब के बीच में ही तो करना है। कहते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध के साथ एक साधक गया और उसको वो एक आश्रम ले गए जहाँ आसपास नाचने गाने वालियों का नाच हुआ करता था। कलकत्ता की बात, साधक नया नया था, तो उसने कहा महाराज यहाँ आश्रम आपने क्यों बनाया, यहाँ तो दिन भर नाच गाना होता है। तो बोले तुम्हें नाच गाने में ध्यान लगाना है कि अपने शरीर की भीतरी क्रियाओं पर? तो बोले मैं समझा नहीं। बोले बैठ जाओ। पहले 5 दिन उसका मन न लगा, फिर मन ऐसा लगा कि नाच गाना अपनी जगह होता रहता है, और वो अपनी चेतना पर टिक गया। तो इस बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछे, और फिर 6 बजने में 2 मिनट है, इस सत्र को यहाँ पर विश्राम करते हैं। वास्तव में कोयल की आवाज वैसे इसको रात में नहीं सुन रही थी, अभी भी है, नहीं सुन रही। उस समय सुन रही थी, केवल चिड़िया की आवाज में कोयल की आवाज सुन रही थी। तो ये हमारे मन का उपयोग है, ये हमारा मन है। जहां तक हमें इस मन के द्वारा जाना है वहां तक मन के द्वारा जाएंगे, फिर इस मन को भी छोड़ देंगे। अभी मन को मारना नहीं है, अभी मन का उपयोग करना है, और फिर मन को भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी एक बाधा है। एक सवाल है मन में जी, पहले बार में समाधि लगाते थे, 5-5 दिन की लगाते थे, हमने देखा है, पानी में भी लगाते थे। वो मन या आत्मा जो भी है कहाँ जाती थी उस समय? वो 5 दिन के लिए कैसे लगा लेती थी, क्या कहाँ जाती थी वो, और बाद में वो उठते भी थे? मन और बुद्धि, अभिमान, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सब जब तिरोहित हो, इनको देखना बंद। समाधि का स्थिति ये है कि हम अपनी चेतना को, मन की बात नहीं कर, अपनी चेतना को जब भीतर स्थित कर लेते हैं समाधि अवस्था में, यानी आज्ञा चक्र पर हमने अपनी सारी ऊर्जा एकाग्र कर दी, तो मन कहाँ गया पता नहीं, बुद्धि कहाँ गई पता नहीं, शरीर के भी बहुत से अंगों से हमारा ध्यान हट जाता है, श्वास से भी हट जाता है, श्वास भी कहीं चलती नहीं चलती, भीतर ही भीतर थोड़ी थोड़ी चलती रहती, जीवन भर के लिए, मतलब जीवन बना रहे। उस अवस्था को समाधि अवस्था कहा जाता है। जब अभी हम आपको मन की स्थिति पर ले गए केवल, तो भी आपकी श्वास की गति कितनी हो गई थी? थोड़ी, बहुत नीचे आ गई थी। और जब और गहरे में ले जाएंगे तो श्वास की गति, और फिर बिल्कुल बिल्कुल चलेगी तो बिल्कुल इतनी इतनी जो नाक के ना बाहर आएगी और ना नाक के वो अंदर ही अंदर सांस लेगी। उस अवस्था को समाधि अवस्था है। उसमें आदमी सालों, भगवान शिव तो 84,000 साल बने रहे। ईसीजी मशीन भी उस समय वो बिल्कुल सीधी लाइन दिखा देगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिखा देगी। उसमें श्वास का कोई मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। चेतना, आप सोचो कि प्राण भीतर ही भीतर चलेगा, चलेगा, नमन करेगा। हाँ, मशीन नहीं पकड़ पाएगी, धड़कन भी बंद हो जाएगी,
वो भी चलेगी लेकिन भीतर ही भीतर चलेगी, मशीन नहीं पकड़। ऐसी स्थिति को समाधि अवस्था कहा जाता है। उसका भी रस मिलेगा यदि आप लोग लगे रहे तो, साल भर के भीतर उसका भी रस मिलेगा। भले वो समाधि आपकी 20 मिनट की आएगी, धीरे धीरे ये काम होगा। तो अभी तो हमें शोर में ध्यान करना है। लोगों ने जितना पाठ पढ़ाया आपको कि बंद कमरा हो, कहीं शब्द नहीं आना चाहिए, तो फिर इस शोर में ही आपको अपनी सांसों को पकड़ना है। पहला क्रम यहाँ से और कल दूसरा क्रम, इसके बाद का हम लोग प्रारंभ करेंगे, आज नहीं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वधीतमस्तु। फिर बोल रहा हूँ आज, मां विद्विषावहै। भूलना और उसे स्वीकार करना ये अपराध नहीं है, इसमें आपको अपराध बोध भी नहीं होना चाहिए। तो इसे हमें निरंतर करते रहना है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये प्रार्थना हमारे आपके अच्छे गुणों को बढ़ाने के लिए, वैर समाप्त करने के लिए। जब हम भोजन करते थे ऋषिकेश में तो संतों के बीच ऐसी प्रार्थना हुआ करती। और मन में एक बात बिठा दो, मन नहीं लग रहा है तो भी कह दो नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा है, इसमें क्या अपराध। भूख नहीं लगी तो नहीं लगी, अब कोई जबरदस्ती भूख लगाना है क्या? नहीं लगी तो नहीं लगी। कभी कभी मन को ऐसा भी रखो, गर्मी लग रही तो लग रही। बस आज के लिए इतना ही। इस बात पर जरा सा और प्रकाश डाल दो गुरुजी, मन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, इस पर प्रकाश थोड़ा सा डाल दो। मन नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, उस पर करना क्या है? नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, उसको जानो कि नहीं लग रहा। लगाने का प्रयास मत करो, जानो नहीं लग रहा है, अपने आप लग जाएगा। जब जबरदस्ती करेंगे तो वो तो हमने कल बताया ना, थर्मामीटर में जो पारा निकलता है ना, कैसे भी आप बांधोगे वो बंधेगा ही नहीं, भाग जाएगा। केवल जानना है कि वो इस समय नहीं लग रहा, अर्थात शरारत कर रहा है, इतने तो जानना है। और जानने मात्र से ही वो फिर पास आ जाएगा। वो क्या करना है, उसकी छड़ी यही है कि केवल उसे हमें जानना है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सुबह जिनकी आंख खुल जाए 7:30 बजे